जय श्री राम दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं दोस्तों। आज एक पाकिस्तान का इल्जाम भी आपके सामने दोस्तों पेश करूंगा, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की जो स्टूडेंट पावर थी वो फिर से सड़कों पर उतर आई है और इस बार तो यूनिस पर भी उनका दबाव जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और यूनिस ने वहां पर अपनी आर्मी डिपोर्ट कर दी है और उनसे वॉशिंग सेंटर से पानी का दबाव किया जा रहा है। वहां पे आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स को हटाने के लिए और इस पर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि कहीं ना कहीं हसीना वाजिद की जो एक्टिविटी थी वो दोबारा से बांग्लादेश में होनी स्टार्ट हो चुकी है। और साथ ही साथ उन्होंने यह तक कहा है कि भाई भारत की तरफ से बीएसएफ का एक जो बड़ा ऑपरेशन था जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन अलर्ट, वो भी जारी कर दिया गया है और बॉर्डर पर सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो पाकिस्तान का कहना है कि क्या अब बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान की तरफ जाएगा या पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करेगा दोस्तों। तो इसी टॉपिक पर आज पाकिस्तानी पब्लिक का ये जहरीला रिएक्शन जानेंगे आगे वीडियो में दोस्तों। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो को पसंद आए तो प्लीज यार आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में आप भी अपने रिएक्शन और ओपिनियन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया। जिस तरह से वो उस टाइम खेल रही थी आज भी उसी तरह वहाँ पे खेल रहे हैं वो। ठीक है, वहाँ पे ये है कि इस टाइम वहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, दो टाइप्स के लोग हैं वहाँ पे। एक जमात इस्लामी टाइप लोग हैं और जो पाकिस्तान के साथ जिनका ज़्यादा लगाव है, वो जब बांग्लादेश बना था वो तब भी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ थे। और एक दूसरा फैक्टर है कि वहाँ पे जो ज़ाहिरी बात है इंडिया ने भी अपने वहाँ पे सारी अप्रोच है, उनकी सारी एजेंसीज वहाँ पे हैं। वो बेसिकली पाकिस्तान को जब इंडिया टूटा था ना, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, तो उसमें इंडिया का भी हाथ था, इंडिया की एजेंसीज भी वहाँ पे थी। तो आज आर्मी बहुत ज़्यादा आज भी है और आज भी इन्हीं दोनों एजेंसीज का वहाँ पे आपस में टकराव है। ठीक है, तो शेख हसीना जी जो 15 से 20 साल से तकरीबन काफ़ी अरसे से वहाँ पे वो इक़्तिदार में बैठी थी और वो समझ लें कि वो वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती से बैठाई हुई थी, इलेक्शन चोरी करते थे। जमात इस्लामी के सारे लोग थे, उनको वहाँ पे जेलों में डाला हुआ था। वो अभी जो आए हैं सारे बाहर, कुछ रहते भी हैं, कुछ आ भी गए। तो यही सारी जो सिचुएशन है इस टाइम, वही कतर वाला जो खेल है वापस वहाँ पे शुरू हुआ है। पाकिस्तान की एंट्री हो रही है और इंडिया वापस निकल नहीं, पाकिस्तान एंट्री कर चुका है। अच्छा, ये शेख हसीना के जाने से पहले ये सारा किया ही पाकिस्तान ने ही है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, इसकी वजह यही है ना कि पाकिस्तान ने जब वहाँ पे इंटर हुआ एजेंसी ने, तो जो शेख हसीना को उसको हटाना ज़रूरी था पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के हक में नहीं था। वो वहाँ पे सारे इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के, मोदी के वहाँ पे चल रहे थे। तो इस पे वो सारा जो है ना अभी गेम जारी है वहाँ पे। अब देखते हैं उनकी इट्स कॉल्ड कर्मा। आपने देखा होगा कि कर्मा की बात कर रहे हैं आप? या कर्मा देखें, आप जब कोई चीज काम करते हैं तो दुनिया गोल है, तो घूम के आपके पास एक ना एक दिन आ ही जाती है। अच्छे करने वालों को अच्छा मिलता है। अब देखें कि अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। और जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की थोड़ी अनबन हुई थी इलेक्शन को लेकर, उस वक्त जो इंडियन एजेंसीज थी वो वहाँ पर एक्टिव हुई। उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा करने में 110% किरदार अदा किया। और आज जब बांग्लादेश स्टेबल हो गया और जो उनकी मैं कहूँगा एजेंट कहूँगा मैं, शेख हसीना वो इंडियन एजेंट थी, जो कि इंडिया ने बतौर कब्जा समझो वहाँ पर जमाई हुई थी। पैसा फेंकते थे, वो कहते हैं ना पैसा फेंक तमाशा देख। हाँ जी, वहाँ के जर्नलों को खरीदा, पैसा फेंका, शेख हसीना अंदर, चलो इक़्तिदार। उसके बाद अपनी मर्जी के साथ आप जो कर सकते हो करो। और उसके बाद आपको पता है जब इनकलाब उठता है तो इंडिया क्या बड़ी बड़ी सुपर पावरें जो घुटने टेक देती हैं। जब वहाँ से स्टूडेंट ने इनकलाब उठाया तो फिर वही जो इंडियन की एजेंट थी शेख हसीना, वो दबे पाँव इंडिया की तरफ मोदी के कदमों में जाके बैठ गई है कि भाई अब मुझे बचा लो। लेकिन आपको पता है कि ये स्टूडेंट का इनकलाब है और जब स्टूडेंट इनकलाब लाते हैं तो फिर दुनिया देखती है। और फिर दुनिया ने देखा कि उनके जर्नलों की पतलूनें तो उन्होंने जाके नहर में फेंकी हैं और शेख हसीना कहाँ इंडिया की तरफ आ गई। हमें वो खुशी हुई थी अगर इंडिया को उधर असर रसूख थोड़ा ख़त्म हुआ था कि हमने कहा यार ये एक अच्छी चीज़ आई है, चलो पाकिस्तान के भी उनके साथ एक बरादराना ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे दोबारा से। एक तरफ तो बांग्लादेशी इंडिया से नफरत करते दिखाई देते हैं और दूसरी जानिब जान बचाने के लिए इंडिया का बॉर्डर इलीगली क्रॉस कर रहे हैं। इसी से पूछो नहीं जी, बिल्कुल। इसमें देखे ना, कोई भी आम बाशिंदा होता है तो उसने तो अपने आप को देखना होता है। वो कोई भी जो हमारी लीड क्लास होगी वो तो ऑब्वियसली बात है सेफ साउंड होती है, उसे तो फर्क नहीं पड़ता। वो जो निचला तबका है उसने तो ऑब्वियसली अपने आप का सर्वाइवल के लिए कहीं भी मूव करना है, जो उन्हें इजी वे लगता है वो वहाँ से निकलने को बेहतर समझते हैं। अब आया ना लाइन पे।
तो ये इंडिया का बॉर्डर पे आना कहीं ना कहीं इंडिया के गुस्से को भी जाहिर करा, क्योंकि अभी इंडिया में 2.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं जो इलीगली रह रहे हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, छुप के बॉर्डर क्रॉस करके। लेकिन अब इंडिया सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, एक और ऑपरेशन बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है बॉर्डर पे। तो बिल्कुल तो obvious सी इंडिया बात है, एक्टिव हो रहा है जी। इंडिया को तो obvious सी बात अब तकलीफ हो तब से ही हुई है जब से वो सीनाबाजी का तख्ता उल्टा है। हाँ। तो वो तो इसके पसंद नहीं कर रहे, जैसे पाकिस्तानी खुशियों में तो इंडिया उस पे ना खुश है। हाँ। तो वो ऑब्वियसली अब उनको तंग करेगा जो उन्होंने, वो तो यही समझते हैं कि पब्लिक का कसूर है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती बड़ी अच्छी है और ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प के आने के बाद हसीना ने अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा से एक्टिव कर दिया है और ऐसा लगता है कि हसीना इंडिया और अमेरिका की सपोर्ट से दोबारा बांग्लादेश जाएंगे। नहीं, जो ट्रम्प की पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है, वो बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है। वो कभी भी किसी का मतलब कह लेंगे लॉस नहीं होने जाता, वो कभी किसी किस्म का फसाद भी नहीं चाहता। पीस प्रमोटर है, पीस प्रमोटर है। हाँ। उसने हमारा फलस्तीन वाला करवा दिया, भी बड़ी बात है। फिर उसके बाद यूक्रेन वाले पे भी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, फिर चलो चाइना के साथ उसका नहीं बनती। हाँ, तो लेकिन वो इस तरह के मामला में इंटरफेयर नहीं करता, जैसे वो कहते हैं, लोग सुनने में आ रहा है कि इमरान खान की बड़ी सपोर्ट कर रहा है। तो उसके पीछे यही है कि अमन अमान हो, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन हमारे मुल्क के कौन से अच्छे हालात है जो मैं कहूँ कि हमारे साथ मिल जाएंगे तो उनके भी अच्छे हो जाएंगे, वो हमसे बहुत खुशहाल है। तो वो आज भी इतना गड़बड़ होने के बावजूद भी बांग्लादेश पाकिस्तान से अच्छी पोजीशन पे है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं यही चाहूँगा वो अपने पैरों पे खड़ा रहे और अल्लाह ताला से सदा। आप क्या कह रहे हैं कि हमारी तरफ ना देखे? नहीं बिल्कुल भाई, हमारी तरफ ना देखे। वैसे एक भाइयों वाला जो हमारे, तो सफेद जवाब है ये तो। हाँ नहीं बिल्कुल हमारी तरफ ना देखे। हमारे कौन से, हम तो खुद आगे देख रहे हैं, वो उसने हमारी तरफ क्या देखना है। बस हवा निकल गई। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपने जोगे ही हो जाए, इतनी बड़ी बात है। तो बांग्लादेश को हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं इसमें? नहीं कर सकते। नहीं हम नहीं कर सकते बांग्लादेश को, हम नहीं सपोर्ट कर सकते बांग्लादेश को। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं उनको, या क्या कर रहे हैं सपोर्ट हम उनको? अब बांग्लादेश की आर्मी पाकिस्तान आई थी, अब पाकिस्तान की उधर वो की। बिजनेस उनके हमारे से ज़्यादा सेटल्ड है, वो मुल्क हमसे ज़्यादा सेटल्ड है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी ज़्यादा है, बल्कि उनका तो अब वो जो और उसकी जो प्राइस है वो भी पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा हो गई है। टका उसका जो है ना वो महंगा हो गया है रुपए से। हाँ। तो वो हम उनको जो है ना वो हमारी इंडस्ट्री भी अभी इतनी मजबूत नहीं है जितनी बांग्लादेश की है। तो रुको जरा, इंडिया किंग मेकर क्यों बन रहा है? क्या वजह लगती है आपको उनके इतने सक्सेस की? उन्होंने एजुकेशन उन्होंने उसकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, वो देखे हमारे यहाँ तो खैर पता नहीं, ये बात करनी भी चाहिए कि नहीं। हमारे तो यहाँ पे माशाल्लाह जाते हैं। लेकिन आपका पॉइंट पहले मैं रखूंगी, इनके पास एजुकेशन बेहतर है और उनके पास एजुकेशन बेहतर है। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, अपने मतलब उनको प्रॉपर एजुकेशन दी है और हर चीज़ की एजुकेशन दी है उन्होंने। और फिर उस काम के लिए गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट भी किया। सर इंडियंस के पास पॉलिटिकली अवेयरनेस बहुत है। हाँ बिल्कुल है। हमारे पास इतना पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है। हमारे पास तो खैर किसी चीज़ का भी नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा। हम तो सब बस जो है ना बस बातों के लिए ही हैं, बातें करवा। बल्कि जो हमारे पॉलिटिक्स में बैठे हैं उनको इतना नॉलेज नहीं है। जिसको नॉलेज होता है वो अंदर हो जाता है बेचारा। समझ रहे हो? हम इंडिया को टारगेट करते हैं जब बांग्लादेश का नाम आता है। इंडिया को नो डाउट इंडिया का रोल रहा है, इंडियंस भी कहते हैं हमने बांग्लादेश बनाया, लेकिन सर वजह कौन बना? देखिए वजह पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी गलतियाँ थी। जब हम 9th में थे तो हमने मुताला पाकिस्तान स्टडी किया, तो वहाँ पे एक लिखी हुई थी कि ये महरक़ात हैं, ये वजूहात थी पाकिस्तान के अलग होने की। हमने पढ़ा, हमने कहा जोश जज्बा था उस वक्त। लेकिन जब हमें स्टडी किया, हमने तारीख़ का मुताला किया, सुना, बड़ों से भी सुना, पता चला कि पाकिस्तान की भी गलतियाँ थी। जब वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत चुका था तो यहाँ पे भुट्टो साहब थे उस वक्त। उन्होंने मेरे ख्याल में भुट्टो साहब अपनी शिकस्त मान ही नहीं रहे थे। 84 सीटें थी मेरे ख्याल में, उनकी 160 इतनी थी, लेकिन उनकी कबूलियत नहीं थी। जो आज हो रहा है वही हो रहा है वहाँ पे। तो उसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान का एक टुकड़ा अलग हुआ था। तो ये भी एक फैक्टर था जो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान की किसी किताब में मिलेगा नहीं, क्योंकि हम सच तो पूरा बताते नहीं है, एक साइड बताते हैं। आधा सच जहर से ज्यादा जहरीला होता है। ऐसा ही हो रहा है। सच बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, आज भी ऐसा। आप हंस रहे हैं, अब आपको आपके जवाब मिल गया। फाइनली दोस्तों वीडियो के एंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जिस तरह से इन पाकिस्तानियों ने जहर उगलना स्टार्ट किया था ना, तो आखिरकार नाला जी ने इनको उनकी औकात दिखा ही दी। ये बंदा भी मानने पर मजबूर हो गया कि गलती इनकी कहीं ना कहीं थी, और हमेशा से ये कभी ना कभी भी सच नहीं कबूल करते हैं और ना ही कभी सच के रास्ते पर आगे चलना चाहते हैं, क्योंकि सच तो इन्होंने कबूल करना बचपन से ना कभी पढ़ा और ना ही कभी इनको किसी ने सिखाया है। तो फिलहाल दोस्तों मेरा रिएक्शन तो यही कहता है कि हिंदुस्तान के हुए
बीएसएफ के ये जो अलर्ट ऑपरेशन जारी किया गया है उससे पाकिस्तान डर चुका है। और यही नहीं, बांग्लादेश में इनको फिर से कहीं ना कहीं डर है कि जो एक होता हुआ इनको नजर आ रहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान एक हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं फिर से अब कनेक्शन टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हुए पाकिस्तानियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।